कमिश्नर का एक्वायर्ड अराजी मंसूख करने का इख्तियार गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने फैसला सुना दिया। डीजी LDA ने कमिश्नर लाहौर का इख्तियार चैलेंज किया था। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से तफसीलात उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DG LDA ने कमिश्नर लाहौर डिवीजन का क्वायर की अराजी को मनसूख करने का जो इकदाम है उसको चैलेंज किया था, जिसपे अदालत ने कमिश्नर लाहौर डिवीजन का LDA की एक्वायर की अराजी को मनसूख करने का जो उनका इख्तियार है उसको गैर कानूनी करार दे दिया है। और अदालत ने कमिश्नर का LDA की जो टाउन में 4 कनाल से ज्यादा अराजी को मनसूख करने के फैसले को भी गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने LDA की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत की है, जिसमें LDA की जानिब से सीनियर लीगल एडवाइजर साहबजादा मुजफ्फर अली पेश हुए और उनका ये कहना था कि MAG अपार्टमेंट नामी कंपनी ने LDA की एक्वायर की 4 कनाल से ज्यादा अराजी के खिलाफ कमिश्नर को दरखास्त दी और कमिश्नर ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए ये जो एक्वायर की अराजी थी इसको मनसूख कर दिया। हालांकि ये इसका ये इख्तियार नहीं था और ये सिर्फ इख्तियार जो है वो सूबाई काबीना का है और सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद ही LDA की एक्वायर की अराजी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। PTI क़यादत की सिक्योरिटी और लॉन्ग मार्च पर पंजाब पुलिस की फौज ज़फ़र मौज मामूर। LDA को 2 माह से मुताबिद मिरासले लिखने के बावजूद गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पुलिस फोर्स की एक रिजर्व भी नहीं मिल सकी है। दुर नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, PTI की जो सूरत हाल है इस वक्त, उनकी क़यादत, उनकी रिहाइश का जो चेयरमैन की है उस पर भी पुलिस की एक बेतहाशा फौज जो है वो मामूर है सिक्योरिटी के लिए। इसी तरह जो पंजाब पुलिस है वो तमाम तर अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां लॉन्ग मार्च में भी दे रही है। इसी हवाले से जो मरासला मंजर पे आया है, इसमें LDA ने मुसलसल गुज़िश्ता माह से आज तक 8 से ज़ायद खत लिखे और खत लिखे इसकी सिक्योरिटी से फोर्स मांगी कि उनके ऑपरेशन मुतासिर हो रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात के, गैर कानूनी के ऑपरेशन पुलिस फोर्स के लिए मांगने के लिए मुतअद्दिद बार लिखा गया, लेकिन पुलिस फोर्स नहीं मिल सकी। इस हवाले से इस वक्त खुली छूट मिली हुई है प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों को, जो कि गैर कानूनी बन रही है, गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। पुलिस न होने की वजह से LDA के मुतअद्दिद ऑपरेशन जो है वो बेकार हो रहे हैं। LDA पहले ही अपनी जान छुड़ाता है ऑपरेशन कराने से और पुलिस फोर्स ना मिलना उनको एक बहाना मिल गया है और इस बहाने को जवाब बना के वो अपने सरकारी काम, कार्य सरकार के काम नहीं कर रहा। इस हवाले से जो खत सामने आए हैं उसमें डायरेक्टर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम की जानिब से SP सिक्योरिटी को बाकायदा मनासिब लिखेंगे और इसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि पुलिस फोर्स ना होने की वजह से हमारे सरकारी अमूर मुतासिर हो रहे हैं और गैर कानूनी तामीरात जो माफिया है उसको खुली छुट्टी मिली हुई है। जी ठीक है दुर नायाब, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आतिफ चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया है। आतिफ चौधरी को चेयरमैन और डायरेक्टर डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी इरसाल कर दिया गया है। तो आपको बताएं कि नोटिफिकेशन की कॉपी चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर और DC लाहौर को भी इरसाल कर दी गई है। आतिफ चौधरी को दूसरी मरतबा 24 अगस्त को बतौर डायरेक्टर LWMC तैनात किया गया था। राउद इरशाद हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी राउद इरशाद। राउद इरशाद से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाहौर पार्किंग कंपनी आतिफ चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि आतिफ चौधरी को चेयरमैन और डायरेक्टर डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब को इरसाल किया गया है। नोटिफिकेशन की कॉपी चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर और DC लाहौर को इरसाल की गई है। आतिफ चौधरी को दूसरी मरतबा 24 अगस्त को बतौर डायरेक्टर LWMC तैनात किया गया था। हमारा राब्ता बहाल हुआ है राउद इरशाद से, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी राउद इरशाद। बिल्कुल रिदा, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आतिफ चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मंजूरी पर महकमा बल्दियात पंजाब ने आतिफ चौधरी को बतौर चेयरमैन और डायरेक्टर डी नोटिफाई कर दिया है। आपको ये बताएं कि आतिफ चौधरी को दूसरी मरतबा 24 अगस्त को बतौर डायरेक्टर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तैनात किया गया था। नोटिफिकेशन की कॉपी डी नोटिफाई करने के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब को इरसाल कर दी गई है, जबकि नोटिफिकेशन की कॉपी चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर और DC लाहौर समेत CEO LWMC को भी अरसाल कर दी गई है। आपको ये बताएं कि दूसरी मरतबा
मुख्तसर मुद्दत के बाद आतिफ चौधरी को चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ओहदे से बरतरफ किया गया है। आपको ये बताएं कि इससे कल भी मुख्तसर दुरानी के लिए रहनुमा पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की सिफारिश पर चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तैनात हुए थे, तो उसके बाद अब दूसरी मरतबा भी जब चौधरी परवेज लाइव ने पंजाब का उठाया तो उसके बाद फिर से 24 अगस्त को चौधरी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला। ताहम अब महज जो है वो 3 माह बाद ही इनको ओहदे से एक मरतबा फिर जो है वो हटा दिया गया है। 24 अगस्त को बतौर डायरेक्टर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तैनात हुए थे, अब एक मरतबा फिर से हटा दिया गया है। बहुत शुक्रिया राउद इरशाद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही एलपीजी की मांग में इजाफा हो गया है। गिरा फरोशों ने एलपीजी की कीमतों में 8 से 10 रुपए का इजाफा किया है। एलपीजी शहर में 212 से 220 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। एलपीजी की सरकारी कीमत 204 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल जैसे ही मौसम सरमा की शिद्दत में बतदरीज इजाफे का सिलसिला जारी है और आज हल्की फुल्की बारिश से सर्दी बढ़ी है, तो इसके साथ साथ एलपीजी की मांग में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है और इस मांग को बढ़ते हुए देखकर एलपीजी माफिया की जानब से कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त शहर में एलपीजी 212 रुपए से लेकर 220 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त की जा रही है और ओगरा की जानब से, वफाकी हुकूमत की जानब से जो एलपीजी है इसकी सरकारी कीमत 204 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है, लेकिन इसके बरक्स 8 से 10 रुपए इजाफी कीमतों पर एलपीजी माफिया जो है वो इसकी फरोख्त कर रहा है और इस पर जो ज़िले इंतजामिया और मुतलका। बहुत शुक्रिया, शहजाद खान थे हमारे साथ, अपडेट कर रहे थे। बर्फबारी से कबल मरी का एक्शन प्लान हुकूमत को पेश कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने 2.5 अरब रुपए से जायद का फंड मरी में सियाहों के लिए तहफ़्फ़ुज़ और दीगर इंतजामात के लिए मंजूर किया है। तो बर्फबारी से कबल मरी का एक्शन प्लान है जो कि हुकूमत को पेश किया गया है और मरी में इंतजामी उमूर के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी गई है। हमारे साथ अली रामे हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सानिया मरी हुआ था और उस पर एक कमेटी बनाई गई थी और उसी कमेटी ने अब आइंदा इस माली साल के लिए एक प्लान जो है वो फौरी तौर पर नाकर हुकूमत पंजाब को पेश किया और उसकी वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बाकायदा मंजूरी दी है। अब इस एक्शन प्लान में महकमा मवासलात ने कुछ बजट डिमांड किया था कि वहाँ पर सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम जो है वो फौरी तौर पर उसकी ज़रूरत है, जिसके लिए बजट जो है वो 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा का फंड वो दिया जाए और साथ ही नई गाड़ियों की और मशीनरी जो कि बर्फ़ हटाने के लिए इस्तेमाल की जानी है उसकी फंड के इजरा के लिए बाकायदा इजाज़त जो है वो पंजाब हुकूमत से तलब की और साथ ही वहाँ पर कुछ नई भर्तियों की इजाज़त जो है वो ली गई, क्योंकि हाईवे डिपार्टमेंट में 100 से ज़ायद असामियाँ जो है वो खाली थी और इनका काम, इन लोगों का यही था कि वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस के काम में गवर्नमेंट की मदद करते हैं। और दूसरी तरफ ख़ास तौर पर जो सरकारी ऑफिसर वहाँ पर रहायश जिनकी रहायशें हैं उनकी सरकारी रहायश गाँव की तजदीद के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया गया। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि बर्फबारी से कबल तमाम तर इंतजाम जो है वो पंजाब हुकूमत मुकम्मल करे और जो हैवी मशीनरी की प्रोक्योरमेंट है वो भी उसको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। और इसी तरह के सानिया मरी जब हुआ था तो उस वक्त बहुत सारी शिकायत थी कि ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। रजिस्ट्रियों के सेल डीड्स के कागजात गायब होने का मामला। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने कागजात की गुमशुदगी का नोटिस ले लिया। कॉपियां लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को फौरी जमा कराने की हिदायत की है और कमिश्नर लाहौर ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर डीसी कसूर को हिदायत जारी की। डीसी शेखुपुरा और डीसी ननकाना साहब को रजिस्ट्रीज के लिए हिदायत जारी की गई हैं। राउद इरशाद हुसैन हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी राउद इरशाद। जी, लाहौर समेत डिविजनल अजला कसूर, ननकाना साहब और शेखुपुरा के डिप्टी रजिस्ट्रार्स के ऑफिस से कीमती कागजात गायब होने के हवाले से अब कमिश्नर लाहौर ने ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि हिदायत भी डिविजनल डिप्टी कमिश्नर्स को जारी कर दिए हैं कि शहरियों की जायदादों में से रजिस्ट्रियों के जो कीमती कागजात थे यानी सेल डीड्स, उसमें से मिसिंग डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल करके फौरी तौर पर जो है वो डीजी PLRA को अरसाल किए जाए ताकि उनकी स्कैनिंग कॉपीज रखी जा सके। आपको बताएं कि इससे कबल इसी मुरासला में ये जिक्र किया गया है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इंस्पेक्शन की गई थी
डिप्टी रजिस्ट्रार्स के ऑफिस की, जिसमें से जो रजिस्ट्रियों के कागजात मिसिंग थे। लाहौर शहर की रजिस्ट्रियों जो कागजात थे अक्टूबर तक के, उनमें से 1100 रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो करेक्ट पाई, जबकि 200 ऐसी रजिस्ट्रियाँ थी जिनके कागजात मिसिंग थे। इसी तरह से ननकाना साहब में एक रजिस्ट्री, जबकि 775 से जायद रजिस्ट्रियों के कागजात शेखपुरा के डिप्टी रजिस्ट्रार्स के ऑफिस से गायब थे। जबकि कसूर की अगर बात करें तो कसूर से 17 रजिस्ट्रियों के कागजात गायब थे। इन डिप्टी रजिस्ट्रार्स के खिलाफ जो तदीबी कार्रवाई है वो भी करने के अहकाम जारी किए गए, जबकि इन सेल डीड्स और रजिस्ट्रियों के कागजात को मुकम्मल करके लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को फौरी अरसाल करने की। डिजिटल गिरदावरी मुकम्मल न करने वाले इजला को नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। जायदाद की वेरिफिकेशन के लिए नया पोर्टल सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। पोर्टल पर शहरी घर बैठे अपनी जायदाद की फ़र्द हासिल कर सकेंगे, मिल्कियत और शहरी मोबाइल के ज़रिए हासिल कर सकेंगे। नया पोर्टल सिस्टम शहरियों को फ्रॉड से बचाने के लिए मुआवनत साबित होगा। जायदाद का बयानिया करने वाले शहरी का रिकॉर्ड भी पोर्टल पर मौजूद होगा। पोर्टल पर जायदाद की खरीदो फरोख्त का तमाम रिकॉर्ड मौजूद होगा। पोर्टल पर किराएनामा की रजिस्ट्रेशन भी की जाएगी। किराए पर दी जाने वाली जायदाद का साबिका डेटा भी पोर्टल पर देखा जा सकेगा। पीसी होटल में आई ऑन आईवी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। स्कूल्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तालिबात को असनाद से नवाजा गया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस वक्त हमारे रिपोर्टर ब्रिटिश हाई कमिश्नर के हमरा मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी बसाम। जी बिल्कुल, मैं पीसी होटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर आई ऑन आईवी की जानिब से जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको असनाद से जो है वो नवाजा गया। जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं हिज एक्सीलेंसी क्रिश्चियन टर्नर, उनकी जानिब से जो है वो आज यहाँ पर खुसूसी शिरकत की गई। इस टाइम क्रिश्चियन टर्नर जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, यू वर हियर टुडे एंड यू पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस इवेंट? Well, Assalamu alaikum. Ion Ivy is doing fantastic work to celebrate and recognise the achievements of some of Pakistan's brightest and best students, linking to UK institutions. They're giving them a chance to win competitions and to build their portfolios as they apply for some of the world's top institutions. It's a very simple idea. We all support education, and we want these kids to have the opportunities that others do across the world. So encouraging them, mentoring them, working with their schools, with their parents. And we've today recognised and given medals and certificates to a lot of children who've achieved across things like public speaking and writing. And these children will now go on to ever greater heights and hopefully compete for some of the best institutions and universities in the world, including, I hope, in the UK. जी बिल्कुल, आपने क्रिश्चियन टर्नर की जो है वो गुफ्तगू सुनी। उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि जो सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले जो तलबा तालबात हैं, यंग तलबा हैं, उनको जो है आज यहाँ पर असनाद दी गई ताकि उनको वही अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की जा सकें जो बैनुल-अक़वामी। ठीक है वसाम, बहुत शुक्रिया। सर्विसेज अस्पताल में ज़्यादती से बचाव की आगाही के आलमी दिन पर सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। अहवाल जानेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी। ज़ियाबीतस से बचाव का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज व सर्विसेज अस्पताल में भी एक जो है वो आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। खदीजा हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, डॉक्टर खदीजा इरफान से बात करते हैं। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो आज आगाही का दिन है तो किस नौइयत की आगाही है जो हर शहरी को पता होना चाहिए शुगर से बचाव के लिए? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से फैल रही है और अब ये आलम हो गया है कि तकरीबन पाकिस्तान का हर चौथा शख्स, बालिग शख्स, डायबिटीज़ का शिकार है। शहरियों को जो है वो आगाही की ज़रूरत है। शुगर से बचाव का सादा सा तरीका है, बहुत ही सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, वर्जिश को मामूल बनाएं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया।